12 साल पहले दिल्ली के निर्भया कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस केस के बाद सरकारें बदली, कानून बदला, टेक्नोलॉजी बदली, देश हर मोर्चे पर और आगे बढ़ा। इस विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। साल बदला, जगह बदली, यदि कुछ नहीं बदला तो वो है देश की बेटियों के साथ होने वाली दरिंदगी और महिलाओं को लेकर पुरुष प्रधान भारतीय समाज की सोच। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा। इस स्पेशल स्टोरी में आप देश में रेप के मामलों की पूरी स्थिति के बारे में जानेंगे। रेप की कानूनी परिभाषा क्या है, राज्यवार आबादी के हिसाब से कहां ज्यादा रेप केस आते हैं, कितनी फीसदी केस में सजा होती है, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कानून है, कौन लोग होते हैं रेपिस्ट और रेप पीड़िता के परिवार की सुरक्षा या फिर मुआवजे को लेकर क्या कानून या सुविधाएं हैं, और भारत में रेप के केस ज्यादा क्यों होते हैं। पहले जानिए रेप की परिभाषा क्या है। रेप, जिसे अक्सर यौन उत्पीड़न के रूप में जाना जाता है, ये एक अपराध है जो तब होता है जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी बिना सहमति के जबरदस्ती यौन संबंध बनाता है। इसमें शारीरिक बल का इस्तेमाल करना, धमकी देना या किसी भी अन्य तरह का दबाव बनाना भी शामिल हो सकता है। ये तब भी हो सकता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है जो कानूनी तौर पर हाँ कहना या सहमति देने की स्थिति में नहीं है। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 3,71,503 मामले सामने आए थे। इसके बाद अगले साल 2021 में 4,28,278 और 2022 में 4,45,256 मामले सामने आए, यानी कि 3 साल में करीब 20% अपराध बढ़ गया। राज्यवार आंकड़ा देखा जाए तो 2022 में राजस्थान में सबसे ज्यादा यानी कि 4,408 महिलाओं के साथ रेप जैसा घिनौना अपराध हुआ और वहीं कुल 3,399 रेप के केस दर्ज किए गए। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसे 2 राज्य हैं जहां 3,000 महिलाओं के साथ ऐसा अपराध हुआ। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2,911, हरियाणा में 1,787, असम में 1,478, उड़ीसा में 1,464, झारखंड में 1,298 और छत्तीसगढ़ में 1,246। पश्चिम बंगाल में 1,112 में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ रेप के मामले सामने आए। 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 18 से लेकर 30 साल के बीच की महिलाएं सबसे ज्यादा यानी कि 31,063 महिलाएं शिकार होती हैं यौन उत्पीड़न का। इसके अलावा 30 से लेकर 45 साल के बीच की महिलाएं 8,644 महिलाओं ने बलात्कार के मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब बात करते हैं कि कितने अपराधियों को मिलती है सजा। साल 2022 में रेप के कुल मामलों में 19,954 में पुलिस ने चार्जशीट दायर की। वहीं इस साल दर्ज मामलों में से अदालत में 507 केस में दोषी ठहराया गया। अदालत ने कुल 1,388 मामले निपटाए और कुल 12,062 केस में आरोपियों को बरी कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार 27.4% मामलों में अदालत ने आरोपी को बलात्कार का दोषी ठहराया है। भारतीय संविधान में महिला सुरक्षा के लिए कई कानून हैं। इन कानूनों का मकसद महिलाओं से हिंसा, यौन उत्पीड़न और भेदभाव से बचाना है। महिलाएं एवं बाल विकास मंत्रालय भारतीय सरकार का एक अहम मंत्रालय है जो महिलाओं और बच्चों को अधिकारों और कल्याण के लिए काम करता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है। दहेज निषेध अधिनियम 1961, ये कानून दहेज लेने या देने का अपराध बनता है। महिलाओं का अशिष्ट चित्रण अधिनियम 1986, ये कानून महिलाओं पर अश्लील तरीके से दिखाने पर प्रतिबंध लगाता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, ये कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया है। ये कानून बाल विवाह से प्रतिबंधित करता है। बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण पॉस्को अधिनियम 2012, ये कानून बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए बनाया गया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग सीपीआरसी अधिनियम 2005, ये कानून बच्चों के अधिकारों को रक्षा करने के लिए एक आयोग स्थापित करता है। अब एक नया कानून बनाया गया है जिसका नाम धारा 357A है। इस कानून में बताया गया है कि अगर किसी महिला को कोई अपराध होता है तो उसे सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निपुण सक्सेना बनाम भारत सरकार के मामले में मुआवजा योजना बनाने के लिए ये नियम निर्धारित किया है। इस योजना के तहत अगर किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो उसे सरकार से कम 4 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपए तक मिलेंगे। अगर अदालत को लगता है कि ये पैसा कम है तो अदालत इस रकम को बढ़ा भी सकती है। समाज में महिलाओं को लेकर एक पुरानी सोच अभी भी मौजूद है जिसमें उन्हें पुरुष से कम माना जाता है। महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न को अक्सर हल्के में लिया जाता है। जब समाज में ये धारणा बनती है कि लड़के तो लड़के हैं या फिर ये आम है, तो इससे बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों को बढ़ावा मिलता है।
भारत में बलात्कार के मामलों में सजा की दर बहुत कम है। 2022 में बलात्कार के मामलों में केवल 27.4% मामलों में सजा सुनाई गई थी। इससे अपराधियों में ये विश्वास बढ़ता है कि उन्हें सजा नहीं मिलेगी। इसी कारण उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं अक्सर ये देखा गया है कि पुलिस भी बलात्कार के मामलों में FIR दर्ज करने में टाल मटोल करती है या देरी करती है। कई बार पुलिस बलात्कार की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेती, जिससे पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता। आज की इस रिपोर्ट पे इतना ही। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए ABP लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.